इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिंदी मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये वह सभ्यता है जो दुनिया की 4 शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता भारत के प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है और यह ब्रोंज एज से बिलोंग करती है। अपने प्राकृतिक रूप में यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच चली। इस सभ्यता को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला अर्ली फेज जो 3500 से 2600 बीसी तक चला। दूसरा मिडिल फेज जिसे हम मैच्योर फेज भी बोल सकते हैं जो 2600 से 1900 बीसी तक चला। तीसरा लेटर फेज जो 1900 से 1400 बीसी तक चला। दयाराम साहनी ने पहली बार 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो जिसे हम माउंट ऑफ द डेड भी बोलते हैं, तो आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ये नेम्स एंड ईयर्स याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स में कभी कदार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे पड़ा। आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल्स बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उजागर सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने जाने लगा। हड़प्पा के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन आई। फिर बताया जाता है और भी कई साइट्स हैं जो सिंधु सरस्वती के पास मिली हैं, जिसे हम सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे इस सभ्यता के भौगोलिक प्रसार के बारे में कि यह सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र इन सब जगहों में फैली हुई थी। अफगानिस्तान में 2 साइट्स हैं, मुंजिगक और शॉर्टगई। सबसे पश्चिमी साइट मकरान तट पर सुतकाजन-दौर है। उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। अब बात करेंगे टाउन प्लानिंग की कि किस तरह से वहाँ के घर, वहाँ के टाउन्स बने हुए थे। यह सभ्यता एक नए तरह से बनी थी जिसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं, जो शहर को बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे और सड़क एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, ऊपरी भाग या गढ़ और निचला भाग। पश्चिमी तरफ के गढ़वाले गढ़ में सार्वजनिक भवन और शासन वर्ग के सदस्य रहते थे। वहीं पूर्वी तरफ गढ़ के नीचे आम लोगों द्वारा बसा हुआ निचला शहर था। भूमिगत जल निकासी व्यवस्था ने सभी घरों को मोर्टर, चूने और जिप्सम से बने गली के नालों को जोड़ा। वे या तो ईंटों या पत्थर के स्लैब से ढके हुए थे और मेन होल से जुड़े हुए थे। यह स्वास्थ्य और स्वच्छता की विकसित भावना को दर्शाता है। द ग्रेट बाथ, इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। किसी भी छोर पर कदम सतह की ओर जाता था। वही बगल में चेंजिंग रूम्स भी बने हुए थे। द ग्रेनरीज, हड़प्पा के गढ़ में एक ही लाइन में 6 अन्न भंडार पाए गए हैं। घर पकी हुई ईंटों के बने हुए थे। वे अक्सर 2 या 2 से अधिक मंजिल के होते थे, एक अनुक्रम आंगन के साथ। उनके पास टाइल से बने हुए बाथरूम भी थे। थोड़ी थोड़ी दूर के अंतराल पर लैंप पोस्ट लगाए गए थे। यह स्ट्रीट लाइटनिंग के अस्तित्व को दर्शाता है। एग्रीकल्चर, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित होने का सबसे बड़ा कारण कृषि था, क्योंकि सिंधु नदी में बाढ़ और बाढ़ के कारण मिट्टी उपजाऊ थी। ये लोग फसल की कटाई के लिए लकड़ी के हल्के, फाल और पत्थर के दरांती का इस्तेमाल करते थे। बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में पानी के भंडार के लिए बांधों से घिरे गैबरबंद या नालों की विशेषता थी। ये लोग गेहूं, जौ, खजूर, मटर, तिल, सरसों, बाजरा, रागी और ज्वार इन सब फसलों का उत्पादन करते थे। आपको बता दें, लोथल और रंगपुर में चावल की भूसी भी मिली है। वे विशेष रूप से कपास मतलब कॉटन का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वे भैंस, बैल, भेड़, गधे, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों को पालते थे। सुरकुटदा में घोड़े के अवशेष और अमरी में गैंडों के अवशेष मिले हैं। गाय को वे लोग जानते थे, लेकिन वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। ट्रेड, कृषि, उद्योग और वन उत्पाद आंतरिक और बाहरी व्यापार का आधार थे। व्यापार वस्तु बार्टर सिस्टम पर आधारित थी, मतलब किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु के बदले लेना या देना होता था, क्योंकि तब सिक्के नहीं चलते थे। परिवहन के लिए बैलगाड़ियों और नावों का उपयोग किया जाता था। बाट और माप, चूना पत्थर, स्टेटाइट आदि से आमतौर पर क्यूबिकल शेप में बनाए जाते थे। वे 16 से मल्टीपल थे। डेसिमल सिस्टम से वे परिचित थे। माप के निशान से खुदी कई छड़ियों की खोज की गई है। यह इंगित करता है कि माप की रैखिक प्रणाली उपयोग में थी। विदेश व्यापार मेसोपोटामिया और सुमेरिया, मध्य एशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान एंड बहरेन से फला फूला। सूसा और उर मेसोपोटामिया स्थल थे जहां हड़प्पा मुहर पाए गए थे। लोथल, सुरकुटदा, सुतकादन-दौर, अलायुनो, बालाकोट, धोलावीर, दाइमाबाद ये सब
इस सभ्यता के तटीय शहर। यहाँ के प्रमुख निर्यात कृषि उत्पाद, कपास के सामान, टेराकोटा की मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन, चनहुदारों से स्टेलाटाइट की मोती, लोथल से शंख, हाथी दांत से बनी हुई चीजें और तांबा आदि क्राफ्ट। हड़प्पा के लोग पत्थरों और कांसे से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। खिचड़ी से तांबे को टिन से मिलाकर कांस बनाया जाता था। सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के मोतियों और आभूषणों का निर्माण किया जाता था। गर्मियों में सूती कपड़े और सर्दियों में ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। सादे और चित्रित दोनों प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। बर्तनों को मानव आकृतियों, पौधों, जानवरों और ज्योमेट्रिकल पैटर्न से सजाया जाता था और उस पर गेरू रंगा जाता था। मोहरें स्टेलाटाइट्स की बनी होती थी। अधिकांश मोहरों पर एक सींग वाले बैल, भैंस, बाघ, गैंडा, बकरी और हाथियों के चित्र मिले हैं। उन्होंने संपत्ति के स्वामित्व को भी चिन्हित किया। इंपॉर्टेंट इमेजेस की बात करें तो देवदासी के रूप में पहचानी जाने वाली नृत्यांगना की कांस्य प्रतिमा और दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की प्रतिमा दोनों मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। टेराकोटा फिगराइंस। टेराकोटा आग से पकी हुई मिट्टी होती थी। इसका उपयोग खिलौने, पूजा की वस्तुएं, जानवर, खिलौना गाड़ी आदि बनाने के लिए किया जाता था। रिलीजियस प्रैक्टिस। एक टेराकोटा आकृति जहां एक महिला के फिगर से एक पौधे को उगते हुए दिखाया गया जो पृथ्वी की देवी को रिप्रेजेंट करता था। पशुपति महादेव सिर और 3 सिर और 2 सींग वाले सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए ऐसी कई मोहरें पाई गई हैं। वह एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा और एक भैंस से घिरे हुए थे। उनके पैरों पर 2 हिरण भी दिखाई दिए हैं। उस समय लिंगम और योनि की पूजा प्रचलित थी। पीपल के पेड़ और पक्षी, कबूतर, बैल जैसे जानवरों की पूजा की जाती थी। मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, लेकिन मूर्ति पूजा का अभ्यास किया गया था। सिंधु घाटी के लोग भूतों और बुरी शक्तियों में विश्वास करते थे और उनसे सुरक्षा के लिए ताबीज़ों का भी इस्तेमाल किया करते थे। लोथल और कालीबंगन में अग्निवेदियाँ पाई गई हैं और नाग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह की उत्पत्ति भी यहीं से हुई। दफनाने की प्रथा। वे लोगों की समानता प्रथा थी कि सबको उत्तर दक्षिण की दिशा में रखना चाहिए। स्क्रिप्ट। लिखी हुई कहानी उस समय प्रकृति में चित्रात्मक थी। आपको बता दें, मछली का प्रतीक सबसे अधिक दर्शाया गया था। सिंधु घाटी के लोग कहानियाँ पहली पंक्ति में दाएं से बाएं लिखते थे और फिर दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखते थे। इस शैली को ब्रिस्टोफेडन कहा जाता है। डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। हड़प्पा संस्कृति लगभग 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली, फिर उसका पतन शुरू होने लगा। इस नगरीय सभ्यता के पतन के सही कारण के बारे में इतिहासकारों में एक मत नहीं है। कई अलग अलग सिद्धांत हैं जो सिंधु संस्कृति के पतन को दर्शाते हैं। कई विचारकों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, आइए जानते हैं। व्हीलर एंड जॉर्डन चिल्डे बताते हैं कि बाहरी आक्रमण की वजह से सिंधु सभ्यता नष्ट हुई। एम.आर. साहनी ने कहा सैलाब सबसे बड़ा कारण था। के.वी.आर. किडने बताते हैं कि महामारी से यह सभ्यता नष्ट हुई। ऑरल स्टेन और ए.एन. घोष ने कहा जलवायु में परिवर्तन भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जॉन मार्शल ने कहा बाढ़ के आने से यह सभ्यता का पतन हुआ। तो डिफरेंट थिंकर्स के डिफरेंट व्यूज़ हैं। आज तक कोई स्पष्ट रीज़न नहीं जान सका। आपका क्या सोचना है कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ होगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को